सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड तक पाकिस्तान एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स पर सबकत हासिल थी। इंडिया के पास 1970 के मिराज 2000 तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे थे। पाकिस्तान ने F-16 1983 में हासिल किए थे और ये मेराज के मुकाबले में जदीद और तेज तरीन थे। ताहम अमेरिका ने हमें ये तैयारे मगरबी सरहदों और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए दिए थे। पाकिस्तान इन्हें भारत के साथ जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस जमन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2006 में एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद भारत F-16 तैयारों के खतरे से आजाद हो गया। लेकिन 27 फरवरी 2019 की बेइज्जती और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद इंडिया को पाकिस्तानी एयरफोर्स की महारत का अंदाजा हो गया और इसने अपनी फिजाइया को जंगी पैमाने पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस से राफाल तैयारे खरीदने का ऐलान किया था। भारत ने 2016 में एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन भारत में इसे एक महंगी और गैर जरूरी डील करार दिया जा रहा था। 2019 में पाकिस्तान से मार खाने के बाद इंडिया को राफाल तैयारों की अहमियत का अंदाजा हो गया। चुनाचा इसने दिन रात एक करके जुलाई 2020 में फ्रांस से 5 राफाल तैयारे मंगवा लिए। 2023 में इन तैयारों की तादाद 36 हो गई। ये तैयारे 2 एयरबेसिस पर रखे गए। अंबाला एयरबेस स्टेशन ये हरियाणा के करीब वाक़ है और भारत का कदीम और अहम तरीन स्टेशन है। यहाँ इंडिया का 17 स्क्वाड्रन है, जिसे ये गोल्डन एरो भी कहते हैं। दूसरा स्टेशन मगरबी बंगाल में भूटान की सरहद पर हसीमारा है, वहाँ 101 स्क्वाड्रन है, ये इसे फैल्कन्स भी कहते हैं। इंडिया ने राफाल तैयारे इन दोनों स्टेशंस पर अपने माहिर तरीन पायलट्स के हवाले कर दी और उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। भारत ने जब 2016 में राफाल तैयारों की पहली डील की तो पाकिस्तान ने भी इस वक्त नए तैयारे खरीदने का फैसला किया, लेकिन मुल्क के माशी हालात ने इजाजत नहीं दी और यूं ये अमल रुक गया। लेकिन 2020 में जब भारत को पहले 5 राफाल मिल गए थे तो पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी के अज़ाइम का अंदाजा हो गया और इसने भी एयरफोर्स को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। मुजाहिद अनवर उस वक्त एयर चीफ थे। चीन से J-10 जहाज खरीदने का आइडिया इनका था। आप यहाँ एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। बेशक चीन हमारा हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरा और शहद से मीठा दोस्त है, लेकिन ये इसके बावजूद खौफनाक हद तक कारोबारी मुल्क भी है। चीनी अपने माशी मफादात पर तमाम ताल्लुकात कुर्बान कर देते हैं, लिहाजा चीन की कंपनियों ने J-10 के लिए वो सारे कारोबारी हरबे इस्तेमाल किए जो दुनिया भर के बिजनेसमैन करते हैं। यहाँ तक कि यह डील चीनी सदर की मदद से मैच्योर हुई। चीन में सदर को खुदाई इख्तियारात हासिल हैं। ये बैक वक्त सदर कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी जनरल और चीनी अफवाज का सरबराह होता है। ये 3 अलग अलग पावर सेंटर हैं। पॉलिटिकल पावर सेंटर में काबीना आती है, वजीर आजम समेत पूरी काबीना सदर के सामने जवाबदेह होती है। दूसरा पावर सेंटर कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी सेंट्रल कमेटी पूरे मुल्क का सिस्टम चलाती है। ये जनरल सेक्रेटरी को जवाबदेह होती है और जनरल सेक्रेटरी अमूमन सदर होता है। ये पावर सेंटर बाकी दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। और तीसरा पावर सेंटर अफवाज है। मुल्क का दिफा 3 अफवाज, बरी, बहरी और फिजाइया के हाथ में है और सदर इन तीनों का कमांडर इन चीफ होता है। तमाम अफवाज इसके सामने जवाबदेह होती हैं। अफवाज को डील करने के लिए सदर के नीचे 2 नाइब सदर होते हैं। एक नाइब सदर हथियारों को डील करता है, जबकि दूसरा ऑपरेशंस को देखता है। वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और तीनों अफवाज के चीफ्स इन 2 नाइब सदूर के मातहत होते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और मुजाहिद अनवर की सबसे पहले चीन के नाइब सदर के साथ मुलाकात हुई और J-10 की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। ये एक तवील प्रोसेस था जो आखिर में सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में तय हुआ। ताहम J-10 पाकिस्तान आने से कबल मुजाहिद अनवर की मुद्दत खत्म हो गई और ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू एयर चीफ बन गए। ज़हीर अहमद बाबर भारत के तब्दील होते हालात पर नजर रखकर बैठे थे। इनका ख्याल था हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भारत राफाल तैयारों के बाद फिजाई लिहाज से मजबूत हो चुका है। ये दिन रात अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहा है। जिस दिन इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, ये इस दिन पाकिस्तान पर हमला कर देगा। दूसरा, जंगें अब ग्राउंड से फिजा और हथियारों से साइबर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो चुकी हैं। जो कौम साइबर और फिजा में तगड़ी होगी, कामयाब सिर्फ वही होगी। चुनाचा उन्होंने 2 काम किए। ये J-10 तैयारों के पीछे लग गए। ये 19 मार्च 2021 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने और उन्होंने 11 मार्च 2022 को सिर्फ
एक साल में J-10 का पहला बैच हासिल कर लिया। कामरा में तकरीब हुई और पाकिस्तान J-10 का मालिक बन गया। हमें यह मानना होगा कि J-10 किसी भी तरह राफाल तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तानी पायलट का कमाल था। उन्होंने एक गुमनाम ब्रांड को दुनिया का बेहतरीन तैयारा बना दिया। ज़हीर अहमद बाबर ने इसके बाद पायलट सिलेक्ट किए और इन्हें दिन रात प्रैक्टिस और ट्रेनिंग पर लगा दिया। पायलट्स की गैर जरूरी छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। इनका सिर्फ एक काम था, ट्रेनिंग और आराम के बाद फिर ट्रेनिंग। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दूसरा कमाल साइबर यूनिट थे। उन्होंने इस्लामाबाद के ओल्ड एयरपोर्ट पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने के बजाय नेस्टेप बना दिया। पूरे पाकिस्तान से टैलेंट जमा किया और इन्हें साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉर पर लगा दिया। ये इंतहाई महंगा प्रोजेक्ट था, जबकि पाकिस्तान और एयरफोर्स दोनों के खजाने खाली थे। एयर चीफ ने ये अखराजात पूरे करने के लिए एयरफोर्स के तमाम अखराजात पर कट लगा दिया। फंक्शंस खत्म कर दिए या सादा कर दिए गए। हाउसिंग कॉलोनियां और बैरक्स की तामीर बंद कर दी। गोल्फ कोर्सेज के मैच और फंड्स बंद कर दिए। एंटरटेनमेंट के बजट जीरो कर दिए और बैरूनी दौरे और गैर जरूरी एक्सरसाइजेस पर पाबंदी लगा दी और सारी रकम साइबर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर खर्च करने लगे। एयरफोर्स अपने नए चीफ की कंजूसी और खप पर हैरान और परेशान थी, लेकिन ये शख्स आने वाले वक्त को भांप गया था। ये जानता था कि हमने अगर अकल से काम ना लिया तो हम भारत की मातहत कौम बनकर रह जाएंगे। चुनाचा ये दिन रात फोकस होकर आने वाले वक्त की पेशबंदी करते रहे। हम अगर आज पीछे मुड़कर देखें तो हमें इस नतीजे पर पहुंचते देर नहीं लगेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी साजिश तैयार थी। इस साजिश के तहत मुल्क में एक तरफ अफरा तफरी, सियासी पोलराइजेशन और अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई गई, तीसरी तरफ पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला कर दिया गया और चौथी तरफ इसे IMF के शिकंजे में दे दिया गया। आज किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से 2013 से 2023 तक का तज्जिया करेंगे तो आपको नतीजे पर पहुंचते देर नहीं लगेगी। ये पाकिस्तान का मुश्किल तरीन दौर था। तारीख बताती है, आप अगर किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो आप नालायक, नातजुर्बाकार और जज्बाती लेकिन पॉपुलर लोगों को इसका हुक्मरान बना दें। वो मुल्क दिनों में तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। यहाँ एक पॉपुलर कल्ट को हुकूमत दे दी गई और इसने मुल्क की कब्र खोद दी। आप 2022 में वापस जाकर देख लें, आपको यकीन आ जाएगा कि वो एक साजिश थी और इस साजिश के लिए आवाम की बाकायदा जहन साजी की गई थी। नतीजा सामने था। मुल्क में 2022 और 2023 में हंगामे शुरू हो गए। सड़कें बंद और तजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। सियासी वर्कर्स एक दूसरे से दस्तो गिरेबां थे। नए आर्मी चीफ की तैनाती भी मुतनाज़ा हो चुकी थी। 9 मई 2023 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार छावनी और दिफाई तंसीबात पर सियासी वर्कर्स ने हमले किए। लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया गया। एयरफोर्स के सेंटर्स और बेसिस पर भी हमले किए गए, लेकिन एयर चीफ मार्शल इन हंगामों पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ अपने काम पर फोकस रहे। ये शायद पाकिस्तानी सिस्टम के पहले शख्स थे जिसने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश को भांप लिया था और जो अपने हल्के में खुलेआम कहते थे, सर ये तूफान असल नहीं, असल तूफान इसके बाद आएगा, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन किसी ने इनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। PAF के साइबर यूनिट ने इस दौरान कमाल कर दिया। ये इंडिया और इसराइल के सिस्टम में घुस गया और वहां होने वाली तब्दीलियां नोट करता रहा। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे नौजवान बच्चों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अकाउंट तक हैक कर लिए थे। ये भारत का बिजली का निज़ाम, डैम्स के स्पिलवेज, एयरलाइंस, दिफाई निज़ाम, मिसाइल लॉन्चर्स, हत्ता के इंडियन सैटेलाइट तक हैक कर चुके थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मार्च 2024 में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। ये रिटायरमेंट के करीब थे। इनको जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का बेनिफिशरी समझा जाता था। इनके भाई मेजर कदीर जनरल फैज हमीद के बेचमेट थे और दोस्त थे। ये भी हकीकत थी कि अगर जनरल फैज एयर मार्शल जवाद सईद और एयर मार्शल हसीब पराचा को रस्ते से ना हटाते और अपना वजन ज़हीर अहमद बाबर के पलड़े में ना डालते तो ये एयर चीफ नहीं बन सकते थे। वजीर आजम इमरान खान फैसल जावेद की वजह से हसीब पराचा को एयर चीफ बनाना चाहते थे। नाचा इन्हें जनरल फैज ग्रुप समझा जाता था और जनरल फैज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ के ओहदे से महरूम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ये भी साबित हो चुका था कि 9 मई 2023 के फसादात में जनरल फैज हमीद का हाथ था, लिहाजा ज़हीर अहमद बाबर की एक्सटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आप मौजज़ा देखिए, वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल को मुलाजमत में 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, जिसके बाद अब उन्होंने मार्च 2024 की बजाय मार्च 2025 में रिटायर होना था।
ये एयरफोर्स में एक्सटेंशन हासिल करने वाले एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम के बाद दूसरे एयर चीफ थे। अनवर शमीम को जनरल जियाउल हक ने एक्सटेंशन दी थी। ये मामला अगर इस एक्सटेंशन तक रहता तो भी ये बुनियानो मरसूस से पहले रिटायर हो जाते और ये जंग नए एयर चीफ को ब्रीफिंग्स और फुल टेक ओवर से पहले लड़ना पड़ जाती। लेकिन आप अल्लाह की करनी देखिए, नवंबर 2024 में हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी, जिसके बाद ज़हीर अहमद बाबर को मार्च 2026 तक का वक्त मिल गया और यूं इन्हें बुनियानो मरसूस में वो कारनामा सर अंजाम देने का मौका मिल गया जो मुद्दत तक वार अकेडमीज में पढ़ाया जाता रहेगा।